नमस्कार। मांडर उपचुनाव के 14वें राउंड के काउंटिंग समाप्त हो चुकी है और 14वें राउंड के काउंटिंग समाप्त होने तक आपको बता दें कि 11,050 वोटों से कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही है। 14वें राउंड के समाप्ति तक आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को 62,792 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 51,742 वोट मिले हैं और इसी के साथ साथ देव कुमार धान जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं उनको 17,350 वोट मिले हैं 14वें राउंड के समाप्ति तक। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आया है और अपडेट के मुताबिक शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है वो आगे चल रही है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या हुआ उस प्रचार का जो कि बाबूलाल मरांडी जो है वो फील्ड पे उतर के मांडर पे उतर के लगातार कर रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि तीन तीन उपचुनाव जो है वो झारखंड में होते हैं, दुमका के, बेरमो के, मधुपुर के, और उसके बाद अब जो है वो सीधे तौर पर मांडर का चुनाव, चौथा उपचुनाव, और चारों उपचुनाव में जो है वो भाजपा तीन उपचुनाव में पहले ही हार चुकी है और चौथा उपचुनाव का भी जो है वो काउंटिंग चल रहा है और भाजपा की हार जो है वो सामने दिख रही है। तो अब भाजपा के संगठन को सोचना चाहिए कि आखिर बाबूलाल मरांडी जी के चेहरे को सामने करके भाजपा लगातार चुनाव हार रही है और उसके बाद लगातार उपचुनावों में आखिर भाजपा को क्यों हार मिल रही है। और इसी के साथ साथ बड़ा विचार इस पर भी होना चाहिए कि जब मौजूदा सरकार पे इतने ज़्यादा आरोप लगे उसके बाद भी जो है वो महागठबंधन की प्रत्याशी का जीतना मांडर उपचुनाव में ये एक सवाल खड़ा करता है कि ठीक है सरकार पे आरोप लगे, लेकिन क्या भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा है जिस चेहरा के बदौलत भाजपा जो है वो जनता के बीच में वोट मांगे और जनता जो है वो उस चेहरे के बदौलत वोट दे, जैसे मोदी जी के चेहरे पे जनता वोट देती है। बड़ा सवाल है कि बाबूलाल मरांडी का चेहरा अब क्या भाजपा के लिए झारखंड में नाकाफ़ी रह गया है। और सबसे बड़ी बात कि शिल्पी नेहा तिर्की एक युवा है और भाजपा की तरफ से जो है वो कोई युवा चेहरा और सामने मैदान में नहीं था। गंगोत्री कुजूर लड़ रही थी जो कि 2014 में विधायक थी, लेकिन उसके बाद 2019 में देव कुमार धान को भाजपा ने टिकट दिया और उसका नतीजा अभी देखने के लिए भाजपा को मिल रहा है कि देव कुमार धान के वोट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये देव कुमार धान के जो बढ़ते हुए वोट हैं इन्हीं वोटों ने भाजपा की नैया डुबोई है। मांडर में 4 उपचुनाव झारखंड में होते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद और चौथा उपचुनाव में भी अब भाजपा लगभग हार के कगार पे पहुंच चुकी है। झारखंड मांडर उपचुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।